मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेमेडी के साथ हाजिर हूँ और वो रेमेडी आज की है ब्लैक एंड वाइट हेड्स के बारे में। अच्छा, नेचुरोपैथ होने की हैसियत से मैं आपको बताऊं कि ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स, एक तो कहते हैं ना कि सीबम है, एक्सेसिव सीबम निकलने की वजह से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो जाते हैं। हाँ, ये है, मगर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स उनको होते हैं जिनका मैदा ख़राब होता है या जिनको किडनी के इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, ये दो भी लाजमी चेक कराएं, मैदा और किडनी के इशू या लीवर के इशू भी हो सकते हैं। ठीक है, या बहुत ज़्यादा जो लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं उनके यहाँ भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो जाते हैं, यहाँ भी हो जाते हैं। ये एरिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला होता है। कोई मसला नहीं, इंटरनल मेडिकेशंस लीजिएगा ज़रूर। और उसके साथ घर में मैं आपको बता रही हूँ, ईद भी आ रही है, बहुत सारे लोगों के हर मज़हब के त्यौहार होते हैं। उससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जा सकते, मैं सिर्फ ईद की बात नहीं कर रही हूँ, और भी दिगर मज़ाहिब में जो त्यौहार हैं उसमें आप अगर नहीं जा सकते पोलैंड, तो आप घर में ही ट्राई कीजिएगा। आप यकीन करें, आपको ये फेशियल की तरह रिज़ल्ट देता है और आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को विदाउट एनी हार्म निकालने में आपकी मदद करता है। अच्छा, वो कैसे, चलें रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है जायफल और जवत्री। ये दोनों होते हैं ऐसे कि मैं आपको बताऊं, जायफल और जवत्री जो है ना, ये जवत्री के ऊपर ही, जवत्री जायफल के ऊपर लगा होता है। अक्सर मैं ऑयल बनाने में इस्तेमाल करती, तो ये लगे हुए मेरे पास काफ़ी आते हैं, मैं आपको किसी दिन बताऊंगी। मैंने लिए 2 से 3 जायफल, इनके ऊपर का वो मैंने तोड़ लिया था, इसको भी तोड़ रही हूँ। ये दोनों हम वज़न लेना है, ग्रामेज में जायफल जवत्री जो है हम वज़न आपने लेना है। ठीक है, ये मैंने डाला इसमें। अच्छा, और जवत्री भी मैं उतनी ही लूँगी जितनी मैं जायफल लूँगी। ठीक है, आपने पीसना बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। बहुत ही अच्छी तरीके से बारीक पाउडर बनाइएगा, क्योंकि जेलेटिन में मिल जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मैंने इसको बारीक पाउडर बना लिया है। इसके लिए कोई मुझे कप तो दे दो, मैं किस में, अच्छा मैं इसमें ही निकाल लेती हूँ। ठीक है, ये जायफल जवत्री मिक्स किया, मैं इसमें इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह का बिल्कुल बारीक, बहुत ही बारीक करके पाउडर बनाना है। उसकी इतनी प्यारी खुशबू होती है। वैसे आप घर में जो अचार गोश्त बनता है उसमें आखिर में, अगर एक रेमेडी आपको सीक्रेट बता देती हूँ, आखिर में थोड़ा सा इसको घी में भून कर डालें ना दम पर, तो आपका जो आलू गोश्त एक आम सा बनता है वो बड़ा ख़ास हो जाएगा। लोग आपसे पूछेंगे आपने क्या डाला है। ठीक है, देखें आपको ये रेमेडी भी मिल गई। अच्छा, मैंने जायफल जवत्री हम वज़न पीस लिया है। अब मैं क्या करूँगी, जायफल जवत्री जो बहुत बारीक पीसी हुई है वो ले लूँगी। सही है, तकरीबन मैं जायफल जवत्री पीसी हुई। अच्छा, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव स्किन पर आप नहीं लगाएंगे। तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब मैंने लिया। अच्छा, ये है जेलेटिन पाउडर मेरे पास, ये मैं ले लूँगी 1 टेबल स्पून। सही है, इस दोनों को मैंने मिक्स किया अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया। इसमें थोड़ा सा अर्क़ गुलाब या आप पानी मिला सकते हैं, ये हमें मास्क की शक्ल बनाना है। ठीक है, अच्छा, मैंने फ्राई पैन वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। मैंने क्या किया है, मैंने ये कटोरा जैसे होता है वो लिया है, उसको थोड़ा सा पहले गरम कर लिया था और ये बना के देन एंड देयर लगाना है। इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, बिल्कुल इसको मिक्स करना है। देखिए, इतना गरम हो कि जो बस थोड़ा सा ये वो हो जाए, इसमें मिक्सिंग हो जाए। ठीक है, ये देखें, ये हमारा मास्क जो है वो तैयार हो गया। सही है, अब इसको हम करेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद मैं अपनी एक वॉलंटियर को बुला रही हूँ और उस पर लगा के आपको रिज़ल्ट बताऊँगी। अब मैंने यहाँ बनाया ना, अब मेरी एक बेटी जैसी ही है, मिली तो नहीं हूँ, अब फ़ौरन बना के फ़ौरन इसकी चिटिंग कर लेंगी। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, अपने अल्फाज इस्तेमाल करें। और आप किसी की
किसी की रेमेडी लेती हैं तो जैसे मैं अगर बड़े हुक्मा के नाम लेती हूँ, उनकी रेमेडी बताती हूँ, तो आप तो ये भी नहीं करती और ऊपर से आप अल्फाज भी पूरे पूरे मेरे बताती हैं, जो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा फौजिया। इसका स्टिकी इतना होना चाहिए जैसे आपका हाथ से, जैसे देखें ये चिपक आ रही है इसके ना, ये चिपक आ रही है। अब इसको जो है मैं लगा रही हूँ स्पैचुला की मदद से। अच्छा, अब जो हमारी वॉलंटियर है, वॉलंटियरली आई है, इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ। देखिए ये ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स इतने नहीं हैं, लेकिन हैं। अभी हमें कोई वो वाला चेहरा मिल नहीं रहा था, लेकिन फौजिया के चेहरे पर भी हैं और आपको निकलते हुए महसूस होंगे पूरे। ठीक है, ये जो है ना पील ऑफ मास्क की तरह लगेगा, पील ऑफ मास्क की तरह लगकर जो है ये आप पूरी सफाई कर लेगा। अब ईद आ रही है, ईद पर आप नहीं जा सकते। फौजिया आप अपना हाथ हटाएंगी बेटा, शाबाश। अच्छा, मैं जालिम नहीं हुआ, इसने खुद कहा था ना फौजिया। अब बाजी मुझे लगा दें, लोग समझेंगे मैं जालिम हूँ। नहीं हूँ ना, सही है। ये देखें आपके सामने बनाकर आपके सामने उतारा है और बहुत ही अच्छी तरीके से फौजिया का चेहरा साफ हो गया। हमेशा मैं आप लोग को एक बात समझाती हूँ, जब लास्ट में आप रोज़ वाटर लगाते हैं और अगर आपकी उस पर कुछ ठहरे ना, तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन बहुत साफ़ हो गई। ये ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूवर, मुझे यकीन है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका रिज़ल्ट जो हमने आपको आपके सामने बताया है, इंशाल्लाह पसंद आएगा। और फौजिया की स्किन तो बहुत माशाल्लाह साफ़ हो गई है, माशाल्लाह बहुत साफ़ हो गई है। और जो थोड़ा बहुत रह गया था मैंने इस तरह करके साफ़ कर दिया है। और आप ये देखिए, इसकी फौजिया की जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव स्किन है, मगर इस सेंसिटिव स्किन पे भी रैशेस वगैरह कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आपने भी यही करना है, यही बहुत सारा आपने लेकर छोड़ देना है, सही है। ऐसे ही घर में रोज़ वाटर का खूब स्प्रे करें, बस। आंखें बंद रखना। ये थी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आप इस तरह अपने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स से निजात पाएंगे। जेलीटन पाउडर अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग आते हैं, आप जिस कंपनी का इस्तेमाल करो, लेकिन मैंने आपको उसका बता दिया कि कितना होना चाहिए, वो थिक होना चाहिए। जिस तरह लगाया इस तरह लगाएं, 15 मिनट के लिए छोड़ दें। और हर स्किन का अलग अलग होता है कि किसी को 15 मिनट छोड़ने की ज़रूरत है, किसी को 20 मिनट छोड़ने की ज़रूरत है। उसके बाद आप जो है पहले आप जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में उतार लें। जितना भी जहाँ अपोजिट डायरेक्शन में उतारेंगे उससे आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। फौजिया के चेहरे पे बाल नहीं थे,
तो फिर मैंने इसका जहाँ इसको तकलीफ़ ना हो इस वजह से मैंने इस तरह करके उतारा है, मगर आपने यूँ करके उतारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।